ये कहानी रिया की है। रिया की एक सौतेली माँ थी जो बहुत ही लालची थी। रिया का एक सौतेला भाई भी था जिसके साथ रिया खेला करती थी। रिया और संतोष एक दूसरे के साथ एक दिन खेल रहे थे। तभी अचानक संतोष गिर जाता है और वो रोने लगता है। माँ, मुझे इसने गिरा दिया। माँ। इतना सुनने के बाद सौतेली माँ वहां दौड़कर आती है। ओए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गिराने की? माँ, मैंने नहीं गिराया है। हम और संतोष दोनों खेल रहे थे, तभी संतोष का पैर अचानक फिसल गया और संतोष गिर गया। माँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। परंतु उसकी सौतेली माँ उसकी एक नहीं सुनती है और रिया से बोलती है, कल मोही, एक काम कर, तू खा खा के ना मोटी हो गई है। आज से तू ना लोगों के घर में काम करेगी और भीख भी मांगेगी। जब तक तू पैसे नहीं लेके आएगी तब तक इस घर में तुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे किसी के घर बर्तन मांज सकती हूँ या कैसे भीख मांगूंगी? मैं नहीं मांगूंगी। अगर जो तू भीख नहीं मांगी ना तो इस घर में ना तुझे जिंदा गाड़ दूंगी मैं। जल्दी भाग जा यहाँ से, जा जल्दी भीख मांग के लेके आ। और रिया घर से चली जाती है। तभी सौतेली माँ का एक दोस्त आता है। उर्मिला जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं शहर गया था, वहाँ पे एक लड़के से मुलाकात हुई मुझे। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक है। उसकी शादी सोच रहा हूँ कि रिया के साथ फिक्स कर दिया जाए। अरे भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं ये? अरे मैं रिया की शादी थोड़ी कराऊंगी। रिया से तो अभी मैं पैसे कमाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी कि उसकी शादी करनी है कि नहीं करनी है। बहन जी, ये तो पहले बोलना था ना। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पे बहुत सारी बोलियाँ लगती हैं लड़कियों की। वहाँ पे रिया की बहुत अच्छी बोली लगेगी। आप चाहें तो वहाँ रिया को लेके जा सकती हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे भी रिया अभी कमा धमा रही है। अब तो लोगों के घर बर्तन भी मांजना शुरू कर दी है और भीख भी मांगना। उससे थोड़े बहुत पैसे तो लेके चली आती है, उससे खर्चा भी बहुत अच्छा से निकल जाता है। अरे बहन जी, कर दी ना छोटी बात। अरे वहाँ पे बोली लगेगी जब ना, तो लाखों में लगती है, लाखों में। वहाँ कम से कम तो 2-3 लाख रुपया रिया के बोली पे तो लग ही जाएगा। क्या भाई साहब, ये सच्ची बात है? और नहीं तो क्या। सौतेली माँ जब लाखों रुपए की बात सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो रिया को लेकर वहाँ पर चली जाती है। बहन जी, यहाँ शांति से रहिएगा। अभी कुछ देर में यहाँ पे आदमी इकट्ठा होंगे और उसके बाद बोली लगना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और बोलियां लगाने लगते हैं। वहीं पर बगल में एक आदमी और खड़ा रहता है। वो सबसे लास्ट में बोली लगाता है। वो आदमी रिया की बोली पूरे 10 लाख का लगाता है। उसकी सौतेली माँ 10 लाख में मान जाती है और 10 लाख रुपए लेने के बाद अपनी रिया को उसके हवाले कर देती है। माँ, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज माँ, मैं आप लोगों के घर में बर्तने भी मांजूंगी, ओवर टाइम भी करूंगी। माँ प्लीज मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे नहीं जाना कहीं। माँ प्लीज ले चलो। और इस तरह वो आदमी उसे लेकर चला जाता है। उन पैसों से उर्मिला एक अपने लिए बहुत ही शानदार घर लेती है और कुछ पैसे बचे रहते हैं तो उन्हें संतोष की पढ़ाई में लगा देती है और कुछ पैसे बचते हैं तो उसे संतोष को दे देती है। कुछ दिन बाद संतोष की शादी एक पूजा नाम की लड़की से कर देती है। एक दिन उर्मिला अपने बहू पूजा से कहती है, अरे बेटी, थोड़ा चाय बना के लेके आओ। ओए बुढ़िया, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, तुझे चाय पीना है ना तो खुद से जाके बना ले, समझी कि नहीं? अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ। पता है बुढ़िया, पता है तू मेरी सास है और तू कैसी सास है वो भी मुझे पता है। तुझे ना पैसे की लालच के अलावा ना कुछ नहीं सूझता है। तुझे चाय पीना है ना तो जाके खुद से बना के पी ले, समझी कि नहीं? फिर उर्मिला अपने ही घर में नौकरों की तरह रहने लगती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं।
एक दिन अचानक पूजा के अलमारी से उसके गहने चोरी हो जाते हैं और पूजा कहती है, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरे गहने कौन चुरा ले गया? उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर तुरंत संतोष आता है और बोलता है, अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? अरे मैंने यहाँ पे गहने रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ ही चोरी की होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ही लालची थी, उसका निगाह मेरे गहने पे ही था। तो एक काम करते हैं ना, माँ की अलमारी को चेक करते हैं कि कहीं माँ अपने अलमारी में तो नहीं रखी है। और ये कहकर उर्मिला की अलमारी को उसका बेटा चेक करने लगता है। तभी गहने उसकी अलमारी में मिलते हैं। माँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने बताओ पूजा अपनी पतोह का गहना चुराई हो? मुझे ये आशा नहीं था तुमसे। बेटा, मैंने नहीं चुराया है गहने, मैं भला क्यों चोरी करने लगी? पता है माँ, पता है। तुम पैसे के लिए तुम रिया को बेच सकती हो, तो भला तुम अपने पतोह का गहना क्यों नहीं चुरा सकती? बेटा, मैंने नहीं चुराया है, और रिया को इसलिए बेची थी ताकि तेरा भविष्य सुधार सकूं। आखिर में पैसे से मैं तेरा ही तो काम की हूँ बेटा। मैंने तेरे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे दिया, ये घर खरीदा तेरे लिए बेटा, और तेरे पास मैंने क्या नहीं किया बेटा। मैं सचमुच ये गहने नहीं चुराई हूँ, मेरा विश्वास कर। पता है माँ, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, ठीक है ना? क्योंकि मेरा घर जो है ना, चोरों के लिए नहीं है। और उर्मिला को उसका बेटा संतोष घर से निकाल देता है। उर्मिला इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसका रोड पर अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक एम्बुलेंस वाला उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उर्मिला बेड पर लेटी रहती है। तभी अचानक एक डॉक्टर आता है और बोलता है, अम्मा जी, अपने घर का नंबर बताइए ताकि मैं आपको घर वालों को इन्फॉर्म कर सकूं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। बेटा, मेरा तो कोई नहीं है। क्या आपका कोई नहीं है? यानी आप लावारिस हैं? जी बेटा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, नहीं डॉक्टर साहब, ये लावारिस नहीं है, ये तो मेरी माँ है। उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो वो मुड़कर देखती है। उसे रिया दिखाई देती है, जो एक डॉक्टर की ड्रेस पहनी रहती है। उसकी माँ उर्मिला देखकर कंफ्यूजन हो जाती है और बोलती है, बेटा, तू डॉक्टर कैसे बन गई? माँ, जब तुमने मुझे बेच दिया था तो आदमी बहुत भला था। उसने बोला कि मैं इसलिए लड़की खरीद रहा हूँ ताकि मेरा कोई संतान नहीं है, और मेरी बीवी का भी देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम मेरा सपना पूरा करो। और ये कहकर उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। उर्मिला को अपने किए पे बहुत पछतावा होने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर जो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।